याद आता है कि आजाद हुए थे हम भी, लेकिन अफसोस कि बर्बाद हुए थे हम भी। 14 अगस्त 1947 इतिहास की वो काली तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे हम ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की बेहद खौफनाक कीमत पर। अंग्रेज भारत तो छोड़ गए, लेकिन अखंड भारत को खंड खंड कर गए। आजादी के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख खून और आंसुओं से लिखी गई। यही वो दिन था जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित किया गया। अपने ही देश में लोग पराये हो गए। बंटवारे के वक्त लोगों की असहनीय पीड़ा और चेहरे की मायूसी तमाम दर्द बयां कर रही थी। ये बंटवारा सिर्फ देश का नहीं, बल्कि दिलों, रिश्तों और भावनाओं का था। बंटवारा हुआ था भूगोल का, समाज का और संस्कृतियों का। 77 साल पहले खींची गई लकीर की टीस आज भी लाखों घरों में जिंदा है। धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन की त्रासदी में जैसे कि युग अचानक समाप्त हो गया। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन जिसमें लाखों लोग अपना घर, रिश्तेदार, कारोबार, जमीनें और जेवर छोड़कर पलायन करने लगे। लगभग 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से पलायन कर गए जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली से निकलकर पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे। केंद्र सरकार के तात्कालिक आंकड़ों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के चलते 20 लाख गैर मुसलमान पूर्वी बंगाल से निकलकर पश्चिम बंगाल आए। पूर्वी बंगाल जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बन गया, और 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभाजन विभीषिका में लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1,75,00,000 लोगों का पलायन हुआ। बंटवारे की कीमत हमने खूब चुकाई है। उस दौर की यादें बड़ी दुखदाई है। एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रेनों में लाशों का अंबार लग रहा था। पंजाबियों, बंगालियों और सिंधियों की संपत्ति, जमीनें, कारोबार हाथों से रेत की तरह फिसलती चली गई। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वालों के चेहरों से मानो सारे रंग गायब थे। कुछ पैदल ही निकल पड़े थे, सिर पर पोटली, नंगे पांव, फटे हाल, आंखों में जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा समेटे ये लोग किस कदर बंटवारे के बीच अपना वजूद तलाश रहे थे, इसकी तस्वीर आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। सबसे ज्यादा दर्द का दंश झेला महिलाओं और बच्चियों ने। आज भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी आंखों ने ये भयावह खूनी मंजर देखा है। कुछ लोगों ने ये त्रासदी झेली है। किसी बच्चे को बुखार था तो कई महिलाएं गर्भवती थीं, कोई अपाहिज था तो कोई बहुत बुजुर्ग। इंसानियत खुद अपनी आंखों में जलील हो रही थी। इतिहास में आजादी का पन्ना खून और आंसुओं से लिखा गया। 14 अगस्त यानी बंटवारे का दिन, जिसने 15 अगस्त की आजादी की खुशियों पर भी धूल की परत बना दी। यही वो दिन था जब आजादी के लिए सालों से आंदोलन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बेबसी महसूस हो रही थी। जिन्होंने एक साथ आजादी का सपना देखा, वहीं एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। क्या ये वही हिंदुस्तान था जिसका सपना उन्होंने निकल कर देखा था? जो ये सोच रहे थे कि 2-3 महीनों में दंगे खत्म हो जाएंगे।
कत्लेआम रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्हें ही अपना घर, जमीन, गहने, जेवर छोड़कर जान बचाकर निकलना पड़ा। और फिर जब बात भूख और प्यास से निपटने की हो तो हवेलियों में रहने वाले भी रोटी पानी के लिए मोहताज हो गए थे। खुद भी भूख से बेहाल थे और बच्चों और महिलाओं की भी उन्हें फिक्र थी। पर करें